सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आज हम स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे शहर के उस हॉल की जो 46 साल तक गवा रहा मुख्तलिफ सरगर्मियों का, जो गवा रहा सकाफ़ती, तहज़ीबी, मिली, अदबी, दीनी, तालीमी सरगर्मियों का। मगर अफसोस सदअफसोस कि आज इस हॉल की हालत खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये वो हॉल है जिसके पहले यहाँ कोई शहर में हॉल नहीं था। ये इब्तिदा थी शहर में हॉल की। नाम रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। आज एक ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगाबाद में जो एडमिनिस्ट्रेटर भी है किया। वो ऐलान ये था कि हॉल की जदीदकारी ही नहीं बल्कि तामीर नौ, दोबारा तामीर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस ताल्लुक से हमने शहर में एक बुजुर्ग सियासतदान जो शहर के नशेब व फराज से वाकिफ़ है उनसे बातचीत की। नेहरू भवन के सदर दरवाजे पर बैठकर सुनिए क्या कहानी है नेहरू भवन की। इस वीडियो का उन्वान भी हमने ये रखा कि नेहरू भवन की कहानी तकी हसन खान की ज़बानी। समाअत फरमाइए। तो वो 631 करोड़ जमा करते करते वो तो ये 30 करोड़ कहाँ से लाएंगे कुछ पता नहीं। तो ये फिर 30 करोड़ कहाँ से आएंगे? 630 करोड़ का पहाड़ तो आपके सर पर पहले ही। और पानी जो अहम मसला है, तो ये शायद हो, पता नहीं कब हो। नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं इस वक्त शहर के उस हॉल के पास बैठा हूँ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से 1976 में इसका इफ्तिताह अमल में आया था। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र शंकरराव चौहान चीफ मिनिस्टर थे, रफ़ीक ज़करिया वज़ीर थे। और इस प्रोग्राम जो हुआ था यहाँ 76 में, उसकी सदारत भी रफ़ीक ज़करिया ने की थी। शहर में बहुत कम लोग हैं जो इस हॉल के बनने और बिगड़ने की दास्तान जानते हैं। आज ये हॉल पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया। आज जो कमिश्नर है औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने ऐलान किया कि एक मंसूबे के तहत 30 करोड़ की लागत से शॉपिंग सेंटर के साथ हॉल दोबारा तामीर किया जाएगा। शहरियान के लिए बायस मसरत है, लेकिन नेहरू भवन की तारीख जो एक लंबे अरसे पर है, समझिए कि 45-46 साल का जो है तो नेहरू भवन की उम्र हो चुकी है इस वक्त। और आज इसमें कोई प्रोग्राम नहीं होते, ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। वो नेहरू भवन जो गवाह था मिली, सकाफ़ती, तालीमी, हर एतबार के प्रोग्रामों के लिए, हत्ता कि यहाँ पर नाच और गाने के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाते थे, मौसीक़ी के, इल्मी और दीनी प्रोग्राम भी होते थे। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तक़सीम इनामात के प्रोग्राम होते थे। और कोई ऐसा लीडर नहीं था जो औरंगाबाद आया और वो नेहरू भवन नहीं आया। इन सारी वाक़ियात के गवाह है मोहतरम तकी हसन खान साहब, जो डिप्टी मेयर रहे हैं औरंगाबाद की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और एक लंबे अरसे तक कॉरपोरेटर यानी खिदमत, कौम की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिए। तकी हसन खान वो नाम हैं जिन्होंने बेदारी का काम किया, बहुत सारी तहरीकात से वाबस्ता रहे। तो आज हम इस नेहरू भवन की तारीख़, इसके प्रोग्राम और आज की मौजूदा सूरत हाल पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। तकी भाई, आपका इस्तकबाल है। नेहरू भवन की मुख्तसर तारीख़ जो है, जो आप जानते हैं किस तरीके से बना और जो है किस तरीके से इसकी तहरीक शुरू हुई थी, और आप उसमें पेश रहे। इब्तिदा में बनने के वक्त में भी आप नहीं रहे, लेकिन आप मौजूद थे शहर में जी। तो मुख्तसरन बताइए। ये नेहरू भवन 1976 में इसका इफ्तिताह हुआ।
और इसकी तामीर 1975 में इमरजेंसी के दौर में हुई। जी, अच्छा। टोटल इमरजेंसी के दौर में बना ये। रफीक ज़करिया यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे जी, MLA ये भी यहीं के थे जी, और पालक मंत्री भी थे। अच्छा। तो उन्होंने ये प्रपोजल रखा और इसके लिए बजट को मंजूरी दिलवाई। अच्छा कारपोरेशन म्यूनिसिपैलिटी थी जी, म्यूनिसिपैलिटी में भी एडमिनिस्ट्रेटर था। अच्छा म्यूनिसिपैलिटी यानी इलेक्टेड बॉडी जी जी, म्यूनिसिपैलिटी में नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटर था। और ये बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। मकसद तफरीह, सकाफती प्रोग्राम, तालीमी, मजहबी तमाम प्रोग्राम होते रहे। जैसे कि आपने कहा बड़े बड़े जितने भी बड़े लीडर्स थे सभी ने यहाँ पर हाजिरी दी, कुछ न कुछ वक्त दिया। और जिसमें बहुत से लोग हैं काबिल जिक्र, जैसे बनात वाला साहब जी जी, वो भी 2-3 मरतबा उनके प्रोग्राम यहाँ हुए। अच्छा। और ये चलता रहा। जब ये तामीर हुआ, इस बात से भी इनकार नहीं है कि इसकी तामीर की मुखालिफत भी की गई। अच्छा, तामीर की मुखालिफत भी की गई। अच्छा, मुखालिफत इसलिए की गई कि ये जामे मस्जिद के एकदम सामने है। हाँ बिल्कुल। और उस वक्त के कुछ उलमा का ये कहना था जी कि जामे मस्जिद के सामने इस किस्म की इमारत तामीर हो जिसमें नाच गाने ढोल तमाशे भी होंगे। हाँ। इसलिए ये मजहबी एतबार से मस्जिद के सामने जायज नहीं है। अच्छा। मतलब शरई मसला पैदा हो गया, शरई मसला पैदा हुआ। जी जी। और उसके लिए कुछ लोगों ने आवाजें उठाई, इमरजेंसी का खौफ था, दबी दबी सी आवाजें। तो आवाजें उठाने वाले नौजवान ही होंगे, जाहिर बात है। बुजुर्गों की शय पर नौजवान थे। अच्छा, बुजुर्गों की शय पर जी, उलमा की शय पर खड़े रहे। अच्छा। और एक करारदाद, इसके कुछ दिनों के बाद ईद आई। हाँ। ईद के दिन हाँ। खुतबे से पहले वो करारदाद रखी गई कि जामे मस्जिद के सामने हाँ। इस किस्म की इमारत तामीर न हो। अच्छा। उलमा तो बेचारे बाजू हो गए। हाँ। वो नौजवान जी, जिन्होंने करारदाद को वहां रखा था और जो मौलाओं के कहने पर रखा था, वो उसमें फंसे मतलब हत्ते चढ़े, फंसे। और इमरजेंसी के दौरान मीसा की नजर हो गई। अच्छा 3 थे जी, M.A. लतीफ एडवोकेट, हाँ। शुक्र सालार हाँ। और तकी हसन खान। हंगामे हो और तकी हसन खान का नाम ना जुड़ा था ही नहीं, वो तो हाँ। उनके कहने पे सब कुछ हुआ था। अच्छा, खैर हाँ। तो सुन्नत यूसुफी हो गई हो। फिर उसके बाद हाँ। पता नहीं क्या बात थी, हाँ। उनको मौलाना ने उलमा ने हाँ। शुक्र सालार को बाहर निकाल लिया। अच्छा, 1 हफ्ते के अंदर ही, और तकरीबन 1.5 साल। असल में मैं बात काट रहा, मैंने ये सुना असल में तकरीबन कि जहाँ पर मीटिंग हुई थी, ठीक है, वो मीटिंग में जो है तो जिन साहब ने वो करारदाद लिखे थे, सही, मेरे को अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो आप मेरे को टोक देना, वो जो करारदादें लिखे थे तो उन्होंने ये कहा कि जो एक बंद कमरे में मीटिंग हुई, करारदादें लिखी गई, और करारदादें लिखने के बाद उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखे थे, तो उन्होंने ये किया कि नहीं आप साफ लिख लीजिए, करारदादें पढ़ना है तो ईद के दिन। और वो जो पर्चा था वो नकल किसी ने कर लिया, और वो जो बड़े काबिर थे उन्होंने वो चेक कर दिया। बराबर बात है, वो करारदादों को अपने हाथ से लिखी हुई कोई सबूत बाकी न रहे। और ये भी मैंने सुना कि जैसी जो है तो एक नौजवान खड़ा हुआ करारदाद पढ़ने के लिए, उससे ये कहा गया कि आपने किससे इजाजत ली? वही लोग कह रहे थे जिन्होंने हाँ हकीकत। अच्छा, और उसके बाद जो है तो आप मीसा में रवाना कर दिए गए? बिल्कुल कर दिए गए। तो कितने महीने तक रहे वहाँ? तकरीबन 18 महीने। तो मतलब सुन्नत यूसुफ 18 महीने अदा हुई और मैं। अच्छा ठीक है, अब मैंने आपकी बात काट दिया था, अब आगे कहा। अब खैर हाँ हुआ, मामला इधर उधर हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर का जमाना था, उसमें बना
और बाद में इमरजेंसी भी खत्म हुई। उसके बाद ये यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हुए। अच्छा। वो तमाम प्रोग्राम, हर किस्म के ड्रामे, ये नाच गाने से लेकर वाजो बयां तक। अच्छा। होता रहा। जी जी। और हॉल में हलचल सी रही, मतलब चहल पहल रही इस इलाके में। चहल पहल रही। शादियां भी होती? शादी नहीं, बात ये चलती रही। ये सकाफती प्रोग्राम, ये प्रोग्रामों के लिए ये दिया जाता था। लेकिन उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हुआ। अच्छा। जैसे आलफ खान साहब डायरेक्ट प्रेसिडेंट सदर बल्दिया बन गए। मैं भी काउंसलर था। अच्छा। तो उस वक्त की म्यूनिसिपैलिटी की जनरल बॉडी की मीटिंगें भी यहीं पर हुआ करती थी। अच्छा, वहाँ पर हॉल नहीं था? था ही नहीं हॉल। तो यही हॉल में? यही हॉल। तो ये हॉल जो है तो शहर का जो है तो ऐवान भी रहा है? ऐवान है। अच्छा? ऐवान रहा है। होती थी। अब वो किससे कहानियां वो सब तो... असल में देखिए, ये हमारे देखने वाले शहर को जानना चाहते हैं और मैंने ये जो है तो वो किया हूँ कि ऐसे लोगों से शहर को बताएं जो इसके गवाह है। ठीक है, आप तो उस हॉल में भी थे, उस मीटिंग में भी थे और सारी चीजों से, तो बताइए क्या होता था मीटिंग में यहाँ पे जब होती थी? मीटिंग होती थी यहाँ पे, कोई प्रेस वालों का आता पता नहीं रहता था। अच्छा। कोई तमाशा नहीं। थोड़ा सा अपना किसी करारदाद पर बहस मुबाहिसा हो गया, बाकी आराम से मीटिंगें चला करती थी। इतनी चलती थी, कभी समझो ये बहुत, यानी वो जमाना सादगी का दौर समझ के चलिए कि कभी कोई मोर्चा पानी का आ गया, हंडा मोर्चा। वो भी एक दिलचस्प वाकया है। हंडा मोर्चा है तो वो कुछ औरतों के ने मोर्चा लेकर पहुंच गई यहाँ पर, और मोर्चा नेहरू भवन के अंदर आकर बैठ गया जहाँ पर आपकी मीटिंग चल रही है। तो वहीं से प्रेसिडेंट की और मोर्चे वालों की गुफ्तगू शुरू। नहीं, मतलब जो है मीटिंग के दौरान। मीटिंग के दौरान तो वो जो पैसेज है उसके अंदर, पैसेज के अंदर सामने, यानी सीट्स और वो स्टेज। आप कारपोरेटर, आप जो काउंसलर रुकने बल्दिया सामने बैठे हैं, स्टेज पर प्रेसिडेंट और सीओ और वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा। आलफ खान साहब, रतन लाल सादिवे वाइस प्रेसिडेंट, और उस वक्त के सीओ नाम याद नहीं रहा। अच्छा, मुस्लिम ही थे। मुफीद खान साहब, मुफीद रहमान साहब। नहीं। अच्छा। नाम मुझे याद नहीं रहा। तो खैर वो जो है तो हंडे वाले बीच में बैठ गए, एहतजाज वाले बैठे हैं। बाकी सारे दरवाजे खुले हैं, 3 दरवाजे, इधर से एक दरवाजा, उधर 2 दरवाजे। कोई आए कोई जाए, किसी काउंसलर से कोई मुलाकात ही आ गया तो मीटिंग भी चल रही है, और बाजू में उसी हॉल में बैठे बैठे अपने दोस्तों से भी गपशप मारी जा रही है, तो चल रही है, चल रहा सादगी का मामला था। और बहुत सी बातें हैं, ये सब कुछ चलता रहा। फिर ये प्रोग्राम होते रहे। कभी कभी तो यूं भी हुआ, एक मरतबा यूं हुआ, जनरल बॉडी की मीटिंग जारी है और बैंड दूल्हा शेरे के साथ आकर खड़ा होगा। कहने लगे ये, अरे ये क्या है? तो कहने लगे कि अरे ये शादी है जनरल बॉडी की मीटिंग। बोले जाना प्रेसिडेंट से मुखातिब होकर कह रहे हो हार पहने। वो खड़ा हुआ, उसके पीछे कुछ लोग हैं कि ये है रसीद, हमने ये रसीद, ये देखिए कुछ 75 रुपए किराया था, ये 75 रुपये हमने भरे हैं, और ये शादी का वक्त हो गया, 4 वक्त का वक्त दिया था, और आपकी मीटिंग हमको नहीं मालूम। तो मीटिंग को पोस्टपोन किया गया और शादी हो गई। अच्छा। तो ये चल रहा है। इसमें फिर ऐसे कई प्रोग्राम होते रहे, ड्रामे हुए, जैसे आपने भी कहा कि ये प्रोग्राम हुआ करते थे, ये होते रहे। उसके बाद इसकी कदर कीमत घटती चली गई, ये उजड़ता चला गया। क्यों घटी ये कदर? तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा। तवज्जो दी ही नहीं गई। अच्छा। 5 साल ये गुजर गए, 4 साल एडमिनिस्ट्रेटर आया, फिर कॉर्पोरेशन की बॉडी आई। उस वक्त तक तो खंडर बन चुका था, और सीटें टूट गई, उसका कलर उड़ गया। बहरहाल तबाही की तरफ बढ़ने लगा, और आखिर में फिर इस नौबत ये आई कि ये सिर्फ शादियों तक ही महदूद होकर रह गया। अच्छा, मतलब शादी हुई, पहले खाली निकाह, बाद में फिर उसके ये अतराफ में जो ग्राउंड है, यहाँ शामियाने वगैरह डालकर खाने वगैरह का इंतजाम, ये सब कुछ चलता रहा। तवज्जो किसी ने नहीं दी। ये खंडर हो गया जो आपके सामने है। असल में ये खंडर इसलिए हुआ कि शहर में और हॉल बन गए दूसरे, जैसे जो है तो एकनाथ रंग मंदिर, और फिर मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर भी बन गया। इस वजह, ये भी एक वजह रही इसकी, या प्राइवेट हॉल ज्यादा हो गए शहर में? पता नहीं क्या बात है, बहरहाल ये तबाह हुआ। ये आदम तवज्जो की वजह से। इसका कभी बजट भी नहीं निकाला गया? कुछ नहीं, बार बार कॉर्पोरेशन की जनरल बॉडी में
चिल्लाते रहे, यहाँ के कॉरपोरेटर भी, दूसरे भी, तो शहर से पूरे लगा हुआ मामला था। शहर के तमाम प्रोग्राम यही हुआ करते थे, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई और इसको खंडर में तब्दील करने, ये खंडर में तब्दील होता रहा, तवज्जो नादारत। अच्छा, फिर वो संत एकनाथ रंग मंदिर बन गया। हाँ। फिर उस तरफ प्रोग्राम होने लगे। हाँ। ये शादी के लिए आज तक मौजूद रहा। आज भी अगर कोई किराया भर दे तो शादी के लिए हल मिल सकता है, ऐसा मेरा अंदाज है। बाकी और चीजों के लिए नहीं, खत्म नहीं, क्योंकि और सहूलतें बाकी नहीं रही। खंडर में क्या करे आदमी? हाँ। कोई अपना सस्ते में शादी करने वाला है, कम खर्च में, वो आकर बेचारा यहाँ कभी कभी अभी भी होती रहती है। लॉकडाउन की वजह से शादियां बंद है, लेकिन ये लॉकडाउन से पहले तकरीबन हफ्ते में 2-3 दिन तो यहाँ पर शादियां मैदान में होती रही। हॉल वैसे खाली पड़ा रहा। अभी आज जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटर भी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के औरंगाबाद के, उन्होंने एक ऐलान ये किया प्रेस को बुलाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के 30 करोड़ रुपए इसको दोबारा तामीर नौ के लिए दिए जा रहे हैं। नहीं, सिफारिश किए होंगे। मंजूर तो कोई बजट है नहीं। 152 करोड़ सड़क के लिए है, 1600 नहीं, मतलब वो एक प्लान बनाकर जो है प्लान है। मगर मुझे नहीं पता, नहीं लगता कि 10-20 साल इस पर तवज्जो दी जाए, इसलिए कि पानी की जो 2200 mm की, 2200 mm, 1400 नहीं है, ये 2200 mm की जो पाइपलाइन आने वाली है और इसमें टाकियां बनेंगी, पाइप डाले जाएंगे, सब नए सिरे से सब। तो इसके लिए कारपोरेशन को 631 करोड़ रुपए भरने हैं। हाँ, इसका कोई आता पता नहीं है। हाँ, ये बात तो एकदम जो है वाकई जो है, तो आप एक लंबे अरसे तक कारपोरेशन पर आपकी नजर रही, आज भी है। 631 करोड़ रुपया मुमकिन ही नहीं है। हाँ, औरंगाबाद कारपोरेशन 631 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा इस स्कीम में डाले। पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है, लेकिन आज ये मुसीबत है। तो वो 631 करोड़ जमा करते करते वो तो ये 30 करोड़ कहाँ से आएंगे कुछ पता नहीं। तो ये फिर 30 करोड़ कहाँ से आएंगे? 630 करोड़ का पहाड़ तो आपके सर पर पहले ही, और पानी जो अहम मसला है। तो ये शायद हो, पता नहीं कब हो। इस तरह 1976 की दास्तान सुनाते आज हम बैठे हैं। ये 30 करोड़ पता नहीं कब आए, कब हो। शायद इस नस्ल के बाद दूसरी नस्ल आ जाए और उनकी नजर। बहुत ईमानदारी से बताइए कि जो है ये ऐसे बहुत सारे मसाइल होंगे तकीब शहर के। तो मसाइल तो इतने हैं कि पूछिए मत। अगर हम पानी के मसाइल को लेके बैठेंगे। एक बात मैं आपको, ये जो है ये कैमरा है सामने, मेरे देखने वालों को बोलो कि मैं जब भी रफीक बुलाएंगे मैं चलाऊंगा ये बोलो। बिल्कुल, शहर के मसाइल को लेकर, क्योंकि जो है तो आपके पास बहुत सारी चीजें। हम बैठेंगे। हाँ, मेरी 1-2 आपके YouTube वालों से भी बात हुई कि पूरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन सके कि पानी का जो सिस्टम है औरंगाबाद का, वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे आके तबाह हुआ और आज क्या है। तो एक लंबी कहानी है वो, और आपको तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा। मलिक अंबर से शुरू होना पड़ेगा। मलिक अंबर से चलो, देखते चले आओ। तो पानी का सफर किस अंदाज में चलता रहा और पानी की कहानी किस अंदाज में किसी टेढ़ी मेढ़ी नदी के तरह चलती रही। अच्छा, एक अजीब सी कहानी है और उस पर अगर गौर करेंगे। और ये जो है पानी शहर को जो है तरक्की करते हुए आपने देखे। असल में तरक्की नहीं, और शहर की एक अहम तरीन बात यह है कि इस शहर में अंडरग्राउंड पानी सप्लाई का सिस्टम मलिक अंबर के दौर में हुआ। जी, वो तो है। और वो मलिक अंबर वो है जिसने सारी दुनिया को अंडरग्राउंड पानी सप्लाई का तरीका बतलाया और सारी दुनिया ने औरंगाबाद से पानी के सिस्टम को सीखा। और आज ही हम पानी को तरसते बैठे, हम तरस रहे हैं बैठे। तो ये थे तकी हसन खान साहब, इनसे मैं गुफ्तगू कर रहा था नेहरू भवन। तकी भाई के जैसे कि मैंने कहा, इतनी मालूमात का ज़ख़ीरा है, पूरा एक तवील जो है दफ्तर है, इसकी औराक, इसके वरक़ हम धीरे धीरे पलटेंगे। मैं अपने कैमरामैन अहमद के साथ इस आलीशान बिल्डिंग जो कभी हुआ करती थी नेहरू भवन, इसके सदर दरवाजे के पास
से रफ़ीउद्दीन रफ़ीक आपसे